देखिए, राजस्थान के भूगोल में हम ऑलरेडी 3 से 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने क्या देख लिया है। राजस्थान के संभाग जिले, स्थिति विस्तार देख चुके हैं, भौतिक स्वरूप देख चुके हैं, राजस्थान के पर्वत और पठार देख चुके हैं हम। जलवायु की अलग से क्लास हमने की थी, जलवायु और मृदा मृदा संरक्षण की क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम ये चैप्टर नंबर 7 अब्बा तंत्र नदियाँ देखेंगे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे राजस्थान में किस तरीके का है। बाकी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किसकी कौन सी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्लास बचेंगी, दो क्लास और बचेंगी इसकी राजस्थान के भूगोल की। तो इसमें हम देखेंगे झीलें, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, सिंचाई परियोजनाएं। उसके बाद लास्ट क्लास में हम बात करेंगे वन और वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से कहाँ पर हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे हम 2021-22 की वन रिपोर्ट। क्लियर है। तो ये 2 से 3 क्लासें और होने वाली हैं। इन दोनों 3 क्लासों में हम पूरा ज्योग्राफी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद रहेगा आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में क्या रहेगा आपके कि इसमें कृषि, खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलें देखेंगे। उसके बाद में खनिज, उद्योग, आर्थिक संगठन, सहकारिता, जनसंख्या, शिक्षा, साक्षरता, निर्धनता, ये सारी चीज़ें हम जो है इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तक भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, अब वतन नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम। पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। तो कितने रूप में? 3 रूपों में। अब कौन कौन से में पाया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, जो 24% हैं यहाँ की। तो देखिए, अरावली की जो पूर्व में बहती हैं तो नदियाँ हैं बनास हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई। ये नदियाँ चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी गंगा में मिल जाती है और ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं राजस्थान से। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, जो अरब सागरी तंत्र का भाग है उनमें कौन सी हैं, कौन कौन सी नदियाँ जो अरावली के पश्चिम में बहती हैं, वो नदियाँ जो अरब सागर का हिस्सा हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? इसमें एक माही हो गई, लूनी हो गई, आपका साबरमती हो गई, ये पश्चिमी बनास हो गई, ये इसकी सहायक नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो अब ये देखते हैं कच्छ की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं। बात करें कच्छ की खाड़ी में तो गिरती हैं एक तो लूनी और दूसरी पश्चिमी बनास। तो आप ये बनास में और पश्चिमी बनास में कन्फ्यूज ना हो। बनास नदी जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में, ये जा रही है, और दूसरी ये जाती है पश्चिमी बनास, जाती है आपके अरब सागर में। तो जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं उन नदियों को देख लो, साबरमती हो गई और माही हो गई, ये 2 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब तीसरी टाइप की वो नदियाँ जो आंतरिक ये प्रवाह नदी तंत्र बनाती हैं। तो कौन कौन सी हैं? जिनका जिनका पानी जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है और बीच में विलुप्त हो जाती हैं। तो पहली नदी है घग्गर, दूसरी कांतली, तीसरी ये लिक, चौथी ये कांकड़ी हो गई, ये कांकनी भी कहते हैं इसको, मंथा हो गई, रूपनारायण हो गई, साबी हो गई, रूपारेल हो गई, मेंढा हो गई, खांडेल हो गई। तो इनका सबको आपको नाम पता होना चाहिए। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है, कौन सी इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, खारी जो है बनास की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो अभी हमने देखा था अरब सागर में कौन सी गिरती हैं। तो अरब सागर में ये देखिए आपकी लूनी हो गई, पश्चिमी बनास हो गई, साबरमती और माही हो गई। तो माही हो गया, माही देख लिया था हमने, माही गिर रही है इसमें अरब सागर में। दूसरा देखा था हमने लूनी गिर रही है। तीसरा देखा था हमने साबरमती गिर रही है। चंबल नदी ये नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर आ गया पहला, तीसरा और चौथा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी देखा था हमने, लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। तो लूनी इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अव्वल तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सी नदी है? हमने देखा था माही। अगर आपको ऐसे ट्रिक नहीं याद हो रही है तो आप याद कर लो सलमान, सलमान के नाम से एक ट्रिक याद कर लो। देखिए, साबरमती हो गई, लूनी हो गई, माही हो गई, इस 2 को ऐसे रहने दो आप, ठीक है ना। तो ये 3 नदियाँ तो आपको पता लग जाएंगी, साबरमती, लूनी और माही। ये सलमान भाई जो है ये जा रहे हैं किधर, ये जा रहे हैं अरब सागर की ओर। चलिए नेक्स्ट है, ये है अंत प्रभा नदी है। तो कौन सी है? ये कांतली, हमने बताया था अंत प्रभा नदी है कांतली। ये तो देखा था आपने कि ये जाती है आपके पश्चिमी साइड में अरब सागर में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अंत प्रभा नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बाकल नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अव्वल तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सी है? डाई नदी। तो छोटी छोटी नदियाँ पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है,
अंत प्रभावित नदी नहीं है तो कौन सी नहीं है, खारी नहीं है। तो अगर आप ये 5-7 नाम याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ईजिली आप कर सकते हो। देखिए कांतली भी है इसमें, कांतली एलिमिनेट कर दिया, साबी एलिमिनेट कर दिया, काकनी एलिमिनेट कर दिया, तो खारी आपका ऑप्शन बच गया। कौन सी आंतरिक अब्बा नदी है, तो कौन सी देखा था हमने, साबी देखा था। तो देखिए ये है आपका साबी नदी, इधर क्लियर है। तो साबी नदी आंतरिक अब्बा नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी राजस्थान की एक नदी ये अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जाखम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कांतली है, कांकनी है और घग्गर है, तीनों हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सामर झील आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी नदी कौन सी है, तो कौन सी है इसमें, मेंढा है, जो सामर नदी में गिरती है। राजस्थान के अंत प्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पश्चिमी बनास नहीं है। आपने देखा पश्चिमी बनास अरब सागर में जाती है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है, तो नहीं पूछ रहा, तो कौन सी नहीं है, सागी नहीं है। वो वहाँ पे क्या है, तो कन्फ्यूज मत होना, वहाँ पे है साबी। तो देखिए साबी, ये है साबी, वहाँ पे है वो सागी, तो सागी नहीं है, सावी है, ठीक है। तो ये सागी नहीं है, घग्गर भी है, कांकनी है, कांतली। अगर ये आपको 3-4 नाम याद हो जा तो आप इजीली वो कर सकते हो, फिर ये निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है, तो सरस्वती का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। पहली सरस्वती और दूसरी ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जिसके अवशेष घग्गर नदी की उसमें मौजूद है, और दूसरी द्वेषमती यानी ये चौतांग नदी, जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली नदी है ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें ये द्रव्यवती नदी यानी कि जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, तो ये जयपुर में कौन सी द्रव्यवती नदी है, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्यवती नदी परियोजना पुनर्जीवन परियोजना के विषय में कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसका उद्देश्य है शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना, तो दूसरा आंसर इसका ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कि खारी नदी जिस अब्बा तंत्र का अंग है, तो देखिए दोनों का अब्बा तंत्र का अंग है, मैं बताता हूँ दोनों का कौन सा। तो खारी नदी जो है, दो नदियाँ हैं, जिसमें एक अरबिया सागर में, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, सिरोही जिले के शहर गाँव की पहाड़ियों से होता है। यह सिरोही जालोर बांकर ये बहकर जालोर के सायला गाँव में यह लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है। दूसरी जो शाखा है इसकी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, तो कहाँ से निकलती है, बिजराल यानी कि ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद भीलवाड़ा को होते हुए देवली के निकट बनास में मिल जाती है। तो पहली नदी आप देख रहे थे जवाई नदी मिल रही है, दूसरी बनास में मिल रही है। तो ये दोनों का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी का भी और ये आपका अरब सागर का भी हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिजरल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अव्वा तंत्र का हिस्सा है, तो खारी नदी हम देख रहे थे किसका, ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से, बिजरल से होता है ये, कहाँ से, राजसमंद जिले के उत्तर से होता है ना, बिजरल से। नेक्स्ट है, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है, तो किसका भाग है, ये लूनी व बनास दोनों का भाग है। पता होना चाहिए आपको, खारी नदी लूनी व बनास दोनों का भाग है। चलिए नेक्स्ट है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता कौन सी है, तो अरब सागर में नहीं जाती है, ये बंगाली खाड़ी में आती है, खारी नदी। चलिए नेक्स्ट है, असिंध विजयनगर एवं हुडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है, तो ये नदी है खारी नदी। चलिए नेक्स्ट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पे आती है, तो बाढ़ आती है बालोतरा में बाढ़ आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है, तो कौन सा का, ये बालोतरा का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें नदियां नहीं है, एक तो बीकानेर है और दूसरा चूरू है, दो जिलों में नदियां नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है, तो कौन सा जिला है, ये चूरू जिला है। बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी, अभी हमने देखा कोई नदी नहीं है जो बीकानेर में प्रभावित होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती हैं, तो कहाँ पे, मंडलगढ़ के निकट कौन सी है, बेड़च है, बनास है और मैनाल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है कहाँ पे होता है, डूंगरपुर में भी होता है 3 नदियों का संगम। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था कि कौन सा तरीका है इसके लिए तरीका है कि आप देख लो कॉमन किस मारा पहले, तो ये तो आंसर होगा नहीं, एक में से आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कुछ कॉमन ऐसा दिखना है, लास्ट में कॉमन देख लेते हैं अब।
तो लास्ट में ये कॉमन होगा या फिर ये होगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ये बिगोद संगम पर कौन सी नदियाँ 3 मिलती हैं, तो बिगोद संगम पर मिलती है बनास, बेड़च और मनाली। वहीं राजमहल की बात करें तो राजमहल में बनास, डाई और खारी। राजघाट की बात करें बनास, चंबल और सीप। बेणेश्वर की बात करें तो सोम, माही और जाखम। तो तीसरा आंसर इसका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बेडेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो बनास इसके अंतर्गत नहीं आती है। कौन कौन सी आती है, माही, सोम, जाखम। चलिए नेक्स्ट है, बेडेश्वर माही नदी में डैश डैश का संगम है, किसका, सोम का और माही का संगम है। नेक्स्ट, बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं सवाई माधोपुर में। चलिए नेक्स्ट है, मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा बस्ती अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है ये। और बात करें आपसे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो चंबल नदी पे ये। नेक्स्ट बात करें जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये चंबल नदी पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे, बारां जिले में है, परवन नदी पर। और ये भैंसोड़ागढ़ कहाँ पे है, ये चित्तौड़गढ़ में है, चंबल में बामनी के संगम पर। अब बात करते हैं भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये है आपका मोंगली नदी पर। भीमलत जलप्रपात मोंगली नदी पर। और दूसरे जलप्रपात देख लेते हैं, चुरिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल पर, चित्तौड़गढ़ में। ये मांगली नदी पर कहाँ पर है, बूंदी में है ये। और मैनाल जलप्रपात की बात करें तो मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो कौन सी नदी पर, चंबल पर नदी पर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अवतंत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है, तो कौन सा है, ये उदयपुर का है ये। तो उदयपुर संभाग की कुछ नदियाँ बनास हो गई, आयड़ हो गई, गंभीरी हो गई, ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। जबकि पश्चिमी बनास हो गई, माही हो गई, जाखम, सोम, ये नदियाँ जो अरब सागर में जाती हैं, कहाँ से, उदयपुर संभाग से। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं, तो कौन सा, कोटा संभाग है। कौन सी नदियाँ, चंबल है, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन और अंधरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का किसको कहते हैं, देखिए अगर बात करें कांठल की गंगा तो कहते हैं माही को कांठल की गंगा कहते हैं। अगर बात करें कामधेनु की तो कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। क्लियर है, दोनों के अलग अलग कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया डी। देखिए माही नदी को कांठल और एवं बागड़ की गंगा भी कहते हैं इसको। चंबल नदी को कामधेनु एवं चम्रवणती नदी कहा जाता है। तो दोनों नाम पता होने चाहिए आपको। अफवाह तंत्र विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम बताना है आपको। आरोही क्रम बताएं इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर बढ़ते क्रम घटते क्रम में पूछे तो क्या आएगा, बना लूँ चावल में, बना लूँ चावल में। तो आपसे कोई चावल बनवाए तो आप उसको जवाब देना बना लूँ चावल में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है, फिर लूनी का है, फिर ये आपका चंबल का है, फिर माही का है। क्लियर है, तो देख लीजिए बना लूँ चावल में। इसका अब्बा क्षेत्र कितना है, इसका है 45,833 वर्ग किलोमीटर। दूसरे का लूनी का है आपका 34,866। अगर बात करें चंबल की 18,000 है, इसका कितना 16,000 है। तो बना लूँ चावल में, इसके आपसे क्षेत्रफल वाला पता लग जाएगा। तो लास्ट में बना होना चाहिए, यानी बनास होना चाहिए, उसके बाद लूनी होना चाहिए, लूनी होता है इसकी जगह, उसके बाद चंबल होना चाहिए था, फिर माही होना चाहिए। तो इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है इसका, तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, पहले माही लिखें यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये चंबल लिखें, फिर लूनी लिखें, उसके बाद में बी लिखें। तो ये आपका ये आंसर आ जाता है इसमें। बट ये है घटते क्रम में, बना लूँ चावल में, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है तो कौन सी है, बनास है, यानी बना लूँ। नेक्स्ट है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी द्रोणियों का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम अभी हमने बताया था बना लूँ चावल में, तो इसमें बना लो, इसमें भी कहीं नहीं दे रखा है। तो ऐसे पता नहीं क्वेश्चन क्यों देते हैं जो एग्जाम इसे खुद पता नहीं होता बोर्ड को। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र किसका है, तो बनालू का है। इसमें कहीं भी नहीं दिया, बट बनालू का है। यहाँ पे एक ऑप्शन हो दिया आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। तो इसमें दोनों बराबर सही लग रहे हैं, लेकिन हमें अगर नदी पूछे है तो नदी बनास है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में
भूज क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे आपको पता है किसका सबसे ज़्यादा, बनास का है, फिर लूनी, फिर चंबल, बनालू चावल में। तो अगर आप इसके हिसाब से पकड़ेंगे तो आपका आंसर पहला वाला आ जाएगा, बदर अदरवाइज कोई आंसर नहीं है इसका। ठीक है, बनास नदी की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे कितनी 512 किलोमीटर है। अगर लूनी नदी की बात करें तो पूरी लंबाई इसकी 495 है, लेकिन राजस्थान में लंबाई है 330। चंबल नदी की बात करें तो 1051 है, लेकिन राजस्थान में लंबाई है इसकी 322। माही नदी की बात करें तो 576 है, राजस्थान में लंबाई है 171। तो आपको इसमें बनारस बनालू चावल में ये इसका आंसर हो जाएगा, इसकी लंबाई के क्रम में भी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो गलत बताना है। गलत अभी हमने देखा था, माही का कितना है, माही का 576 है, माही का 576 है, राजस्थान में 171 है, तो कोई भी इसमें सही नहीं बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित में 4 नदियों का क्रम है। अब पूर्व से पश्चिम में बताना है आपको। सबसे पहले कौन सी आ गई, सबसे पूर्व में आएगी आपकी पार्वती नदी है। पार्वती नदी कहाँ पे है, पार्वती नदी आपके धौलपुर में, तो धौलपुर सबसे पूर्व में है। तो पार्वती जैसे ही आपका से पहला आएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में ये बनास वगैरह नदी कहाँ पर, राजसमंद में है ये। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में से प्रवेश करने वाली नदी युग्म कौन कौन से हैं, तो माही और चंबल दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बनास, कातली और लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रम से राजसमंद, सीकर और अजमेर जिलों में होता है। क्लियर है, जबकि माही एवं चंबल का उद्गम कहाँ पे, मध्य प्रदेश से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में होता है ये। नेक्स्ट है, अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं अब, तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा, साबी, फिर बाणगंगा, फिर बेड़च, फिर सोम। तो पहला इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला देखिए, रिनपुरा ये सिरोही में जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है, रिनपुरा। दूसरे की बात करें हम, दूसरा आपका चंद्रवती सिरोही एवं प्राचीन नगर है, सिरोही का एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुकड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। तो ये गलत है, ये पश्चिमी सुकड़ी नहीं, चंद्रभागा के बाएं किनारे पे है, किसके, चंद्रभागा के। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा यहाँ पे गलत हुआ, ये गलत हुआ और लास्ट का गलत हुआ। पहला, तीसरा, चौथा आंसर आ गया आपका। तो नेक्स्ट है, अबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है, तो ये बात ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए चंद्रावती जो है झालावाड़ में है, चंद्रभागा नदी के बाएं किनारे। वही बात करते हैं एरिनपुरा गाँव की, तो सिरोही में है, जवाई नदी के बाएं किनारे। अब बात करते हैं अबू रोड सिरोही में है, पश्चिमी बनास के बाएं किनारे है ये। शिवगंज की बात करें, जवाई नदी के बाएं किनारे। कोटा की बात करें, चंबल के किनारे है ये। और ये पीपलखुंड प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे है ये। देव सोमनाथ डूंगरपुर में है, सोम नदी के किनारे। वहीं बात करें गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के बाएं नदी के किनारे। सूरतगढ़ की बात करें, घग्गर के बाएं किनारे है ये। बालतोरा बाड़मेर लूनी नदी के दाएं किनारे है ये। तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे पर है। केला देवी ये है कालीसील नदी के तट पर। और असिंध भीलवाड़ा ये कहाँ पर, हरी नदी के बाएं किनारे। चलिए बात करते हैं, कोटा किस नदी के किनारे, तो आपने सब जानते हैं कोटा चंबल नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे, तो गलियाकोट माही के किनारे, भी हमने देखा था। नेक्स्ट है, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, तो आपने देखा कि राजस्थान में बहती है। देखिए लूनी नदी के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। अजमेर में अन्ना सागर झील के समीप नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, नाग पहाड़ी से। कहाँ से, अजमेर से। इसके उद्गम स्थल पर इसको साबरमती या सरगावती, पुष्कर के निकट सांकरी और जालोर में रेल नाडा, फिर सरस्वती के बाद लूनी कहते हैं इसको। इसका जल बालतोरा यानी कि बाड़मेर तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है। तो इस नदी को क्या कहते हैं, मीठी खारी नदी भी कहते हैं इसको, मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंत सलीला कहा है और इस प्रवाह क्षेत्र में गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और ये गिरती कहाँ पे है, ये कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ को होकर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर को होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की
खाड़ी अब्बा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। तो कौन सी नदी है? लूनी नदी नहीं है। हमने ट्रिक बताई थी सलमान के नाम से, वो आपको याद रही होगी। तो सलमान में ये लूनी नहीं है। तो लूनी जाती है अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो ये आपका बालोतरा तक मीठा रहता है। नेक्स्ट है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो ये लूनी नदी को ही कहते हैं आधी खारी आधी मीठी। नेक्स्ट है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर भाग हैं किसके? लूनी बेसिन के भाग हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है क्या? थली के नाम से जाना जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुखड़ी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की है। जो भी देखे ना, लीलड़ी, मीठड़ी, बाटनी, पौटनी, तो सब ये किसकी नदी है? ये नदी है लूनी की। आपको पता है ये अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर में जाकर बहती है। और इसकी नदियाँ लीलड़ी हो गया सबसे पहले मिलने वाली, फिर गुहिया, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, सुखड़ी, जवाई, खारी, सागी, 2-3 ही हैं ऐसे नाम, बाकी तो जोड़ी वोड़ी ओड़ी इस तरीके से नाम है। ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये सागी नदी लूनी की सहायक है, बनास चंबल की सहायक है और गंभीरी यमुना की सहायक है। तो ये बनास, ये गुहिया, ये सहायक नहीं है इसकी। क्लियर है। तो गुहिया भी हमने देखा था किसकी है? ये लूनी नदी की सहायक है, लूनी की। तो यहाँ पे लूनी नदी की सहायक है ये। क्लियर है। तो गुहिया किसकी? लूनी नदी की सहायक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इस उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ को किस क्रम में पाएंगे? तो कौन से क्रम में पाएंगे? तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का कुछ भी आंसर नहीं आता फिर देख लो आप कि कौन कौन से सिमिलर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये कट गया, ये गया। अब आंसर तो आपका यहाँ से रहने वाला है। क्लियर है। लेकिन आप दूसरे में देखोगे तो दूसरे के अंदर दूसरे यहाँ भी, दूसरे यहाँ भी, दूसरे यहाँ भी, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा आंसर चुप से लगा कर आ सकते हो। किसी को बताना मत, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वरना 2-4 को आपने बता दिया तो हो सकता है 2-4-5 का टॉप नंबर ऐसे ही चली जाए ऊपर। क्लियर है कि नहीं? अभी तो कम से कम लोग हमारी वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोग रिजल्ट दोगे हमें और ज़्यादा लोगों को पता लगेगा तो फिर ये सारी ट्रिक है फिर फेल एग्जामिनर खुद एग्ज़ाम में देख के इन ट्रिकों को फिलअप कर सकता है। क्लियर है। तो अभी ज़्यादा वायरल नहीं करना है इसको। चलिए भाई, मजाक की बात अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अव्वा तंत्र का उदाहरण है कौन सा? जोजड़ी, बांडी, जवाई। चलिए नेक्स्ट है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर रंगाई छपाई के उद्योग की वजह से ही प्रदूषित हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लो, क्योंकि एक ही नदी है लूनी नदी की सहायक जो अरावली से यहाँ से नहीं निकलती, तो उसका नाम है जोजरी। ठीक है। देखिए, जोजरी का है या जोजड़ी का है, का उद्गम स्थल कहाँ से है? नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से है। ये नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से यह है, नागौर जोधपुर में बहती है। ये देखिए, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है। कहाँ से? दाईं ओर से, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से निकलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोजरी यहाँ से नहीं निकलती है। जोजरी बोले आपको जोजड़ी बोले। चलिए नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जोजड़ी के आगे यहाँ पे लिख दिया माही, तो जोजड़ी माही की नहीं है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। लूनी की सहायक नदी है। बाकी माजम साबरमती की है और ये आपकी बांडी इसकी लूनी की है और ढूंढ बनास की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अरबारी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो यह है थाना गाजी के पास सकरा बांध से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन उंटगन नदी भी कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? गंभीर नदी उंटगन नदी भी कहलाती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से मिलती है। कौन सी नदी मिलती है बताना है आपको? तो ये नदी मिलती है सुकड़ी नदी। लूनी नदी, उकड़ी पुकड़ी सुकड़ी जितने भी हैं ये सब लूनी की सहायक नदी हैं। सुकड़ी का उद्गम स्थल पाली जिला में है। यह पाली जलोर बाड़मेर से होकर बहती है और बाद में ये लूनी नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट, जालोर के बाकली ग्राम में इस पर बाकली बांध भी बनाया गया। कौन पर? कौन सी नदी पर? सुकड़ी नदी पर। तो बाकली बांध कहाँ पर बनाया गया है? सुकड़ी नदी पर। बाकली सुकड़ी यानी कि बाकला जो सुकड़ गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो कौन सी है वो? बाणगंगा कहलाती है। अब ये ब्यास नदी की सहायक नदी बाणगंगा को रुंडित नदी यानी कि अर्जुन की गंगा बेताला नदी कहते हैं।
इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी बैराट सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई है? यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे यमुना में डालती है। क्लियर है? और ये निकलती कहाँ से? जयपुर जिले के बैराट पहाड़ियों से निकलती है और ये भरतपुर बहते हुए आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो आप जानते हैं बाणगंगा अर्जुन की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो यमुना में कौन सी मिलती है? बाणगंगा यमुना में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बाणगंगा माही का ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जोजड़ी लूनी, ओजड़ी पोजड़ी जोजड़ी सारी लूनी मिलती हैं। मैनाल बनास में, पार्वती चंबल में जाके मिल जाती है। ये बाणगंगा किस में मिलती है? तो बाणगंगा भाई सीधे मिलती है यमुना में। क्लियर है? ये दिख रहा है यमुना, तो यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवेश करती है, मतलब होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी है? बाणगंगा ही है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? इसमें बताना आपको। तो बाणगंगा ये बता रहा है सेवर पहाड़ी है, सेवर पहाड़ी से नहीं निकलती है। बाकी जाखम की बात करें तो छोटी सांदड़ी से, रूपारेल की बात करें उदयनाथ पहाड़ियाँ, सोम की बात करें बिछा मेड़ा से निकलती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, तो कौन सी नदी है भाई? माही नदी है। हमने बताया था दो नदियाँ हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, माही नदी के बारे में देख लो। मध्य प्रदेश के ये धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट ये मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खानू के निकट प्रवेश करती है। आपको पता होना चाहिए माही नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खानू के निकट प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में चली जाती है। भाई क्लियर है? तो इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? माही बजाज सागर बांध बनाया गया। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव है एक, वहाँ पे। बांसवाड़ा इतना याद कर लो काफ़ी है कि माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया? माही नदी पर बनाया गया है और ये बनाया गया बांसवाड़ा जिले में। चलिए नेक्स्ट है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रभावित होती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो कौन सी नदी है भाई साहब? माही नदी है। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं से अलग करते हुए यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान के दक्षिणी भाग में अवस्थित है? तो कौन सा है? ये माही बेसिन दक्षिणी भाग में अवस्थित है राजस्थान के। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का आपको नाम बताना। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो आपने देखा होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ये सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसके बारे में बताना है आपको। तो माही का ये सही सुमेलित नहीं है, कबनार की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये आती है मध्य प्रदेश को होते हुए आपके बांसवाड़ा होते हुए फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। बाणगंगा की बात करें हम तो ये बैराट पहाड़ियों से निकलती है। गंभीरी नदी जावत पहाड़ियों से और बड़ेच नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? ये अमरोरू की पहाड़ियों में है। कहाँ पे उद्गम स्थल है? मेहंद झील अमरोरू की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट है, किस नदी को बागड़वे कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो माही नदी को ही बागड़वे कांठल की गंगा कहते हैं। या फिर इस अन्य नाम आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नामों से जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से ही है। चलिए नेक्स्ट है, माही नदी का किनारा कहलाता है क्या? कांठल कहलाता है। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक है। सोम एक सहायक नदी है किसकी? माही नदी की। बाकी इरू हो गया, सोम हो गया, अनास हो गया, चाप हो गया, इराब हो गया, भादर हो गया, इराऊ हो गया, हरण हो गया, मोरान हो गया, तो सारी इसकी माही की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भादर हो गया, इराऊ हो गया, हरण हो गया और मोरान हो गया किसकी सहायक नदियां? तो माही की सहायक नदियां हैं। अनास आप जैसे ही आपके सामने नाम आएगा, इरू आए, चाप आए, तो आप मार दोगे एकदम माही नदी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो आपको बताना है कि अरब सागर की तरफ साबरमती नदी बहती है। और ये निकलती कहाँ से? तो साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अरावली श्रृंखला से निकलती है। क्लियर है? और यह नदी गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलिए नेक्स्ट है, हतमुथी, मेसवा, माजम, बेतरक नदियाँ किस नदी का भाग है? तो साबरमती नदी का भाग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी नदी संबंधित जिला में सुमेलित नहीं है? तो बात्रक नदी ये बांसवाड़ा ये सही सुमेलित नहीं है।
बाकी बात्रक कहें या बेत्रक कहें, तो ये कहाँ पर डूंगरपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट है ये बात्रक नदी। देखिए ये बेत्रक है, मैंने कहा था कि डूंगरपुर के समीप पहाड़ियों में जन्म लेती है और मेघराज तालुका में गुजरात में प्रवेश करती है और बाद में साबरमती नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है सोम नदी निकलती है कहाँ से, ये निकलती है बीछामेड़ा से। कहाँ पे, उदयपुर जिले के बीछामेड़ा से सोम नदी निकलती है। तो आपसे पूछा जाएगा सोम नदी कहाँ से निकलती है, आप बता दोगे कि सोम नदी उदयपुर से निकलती है। कहाँ से, बीछामेड़ा स्थान से। और बाद में कहाँ मिल जाती है, ये बाद में माही नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा इसमें नदी उत्पत्ति स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो बात कर रहे हैं अभी देख लीजिए पहला स्थान इसमें, तो ये आपका भीलवाड़ा जिले में चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, देखिए निवाज, काली सिंदगी, ये और चाप, ये माही, साबरमती, बाकल और ये आपका बनास सागी नहीं है, क्योंकि सागी जो है ये लूनी की सहायक नदी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस नदी का जल किसी खुले सागर में नहीं पहुंचता वह कौन सी है, तो कांतली का खुले सागर में नहीं पहुंचता। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इन नदियों के बारे में। तो कांतली नदी राज्य की ये पूर्ण भाग की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली नदी यह झुंझुनू तोरावटी को 2 भागों में बांटती है, चुरू की सीमा में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है, तो कांतली नदी है ये। नेक्स्ट है पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ पहुँचती है, तो ये फोर्ट अब्बास में पहुँचती है। और घग्गर नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में कालका माती के ये माता मंदिर के पास में होता है इसका उद्गम। और राजस्थान में उत्तर दिशा से ये टिब्बी नामक स्थान पर होता है, मतलब प्रवेश यहाँ पे राजस्थान में भाव क्षेत्र नाली कहलाता है इसका, भाव क्षेत्र जो घग्गर का नाली कहलाता है। और ये बहावलपुर पाकिस्तान में भाव क्षेत्र हकरा कहलाता है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के मुहाने कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। अब बात करते हैं घग्गर नदी का बेसिन कहाँ पे है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। अगर ज़्यादा की बात करें तो गंगानगर में है अधिकतम क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है, तो ये घग्गर नदी को दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो कौन सी नदी है, घग्गर नदी है वो। चलिए नेक्स्ट है घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह किन नदियों के निक्षेपण से बना है, तो आप देखते हैं कि घग्गर और सतलज के निक्षेपण से बना है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्र में देखा जाता है, तो ये क्षेत्र आपके सूरतगढ़, बोरपाल और मानेकथर। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है जबकि खंडेला कहाँ पर, सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है, जवाई नदी के पाली जो है जवाई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं झालावाड़ कहाँ पे है, ये काली सिंध के किनारे है। जालोर कहाँ पे है, सुकड़ी नदी के किनारे। पाली बांडी नदी के सुमेरपुर, ये पाली के किनारे, जवाई नदी के किनारे भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, तो नहीं में कौन सी, मानसी नदी नहीं होती है। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है, तो बट प्रवाहित नहीं होती वहाँ से। सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ सामर इसमें झील में गिरती हैं, तो आप बता दो कि कौन सी नहीं गिरती। देखिए मेंढा गिरती है और खांडेल गिरती है, रूपनगर गिरती है, कांतली इसमें नहीं गिरती है, तो कांतली आपका आंसर आ जाता है। कौन कौन सी सामर झील में गिरती है, मेंढा, खारी, रूपनगर और खांडेल, ठीक है ना, ये नदियाँ इसमें गिरती हैं। कहाँ पे, ये सामर झील में गिरती हैं, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो कौन सी पर, काकनी नदी पर किया गया है। वो काकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जैसलमेर का कोठियारी गांव है ये। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो कौन सी नदी है, काकनी नदी है। चलिए नेक्स्ट है निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, काकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी दिया हुआ है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है, तो कौन सी नदी है, काकनी नदी है, पूर्वी भाग में नहीं, ये पश्चिमी भाग की नदी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है, तो सेवर पहाड़ी से साबी नदी निकलती है। अब बात करते हैं, देखिए साबी नदी जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर अलवर जिले की ओर बहकर हरियाणा के गुड़गांव में पहुंच जाती है।
डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो डाई नदी अजमेर में बहती है। चलिए नेक्स्ट है, अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर में टोंक में बहकर बीसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए डाई नदी किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। नेक्स्ट है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है दिवेर पहाड़ी से। कोठारी नदी कहाँ से? राजसमंद जिले में स्थित देवार नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा में प्रवेश करती है और बनास में चली जाती है। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा जिले की डैश डैश नदी पर बागोर स्थित है। कौन सी पर? कोठारी नदी पर बागोर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अलवनिया नागौर जिले की नहीं है। ये कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है, परवन, निवास, आहू किसकी सहायक नदियाँ हैं? काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध निकलती कहाँ से? तो काली सिंध निकलती है आपकी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है और राजस्थान में कोटा और झालावाड़ जिलों में बहते हुए नरोरा कोटा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है काली सिंध। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी? परवन होगी, आहू होगी और निमाज हो गई। चलिए नेक्स्ट है, नदी एवं सहायक नदी बतानी कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कोठारी किसकी? काली सिंध की नहीं है, बाकी चंबल, बनास, लूणी, सुखड़ी और बनास बेड़च। चलिए नेक्स्ट है, चंबल नदी की सहायक नदी है कौन सी? काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और यहाँ पर क्या लिख दिया था? कोठारी की सहायक है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती? ताप्ती नदी नहीं बहती है राजस्थान से होकर। तो ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। तो चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, तो ये बात ठीक है कि गलत है? ये बात गलत है। दूसरी बात है, घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, दूसरी बात ठीक है। काकनी नदी जैसलमेर से निकलती है, कहाँ से? कोटरा गांव की पहाड़ियों से, ये बात ठीक है। चौथा है, बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो चौथी बात भी ठीक है। पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और पहला गलत है। तो चंबल राजस्थान की एकमात्र नित्यवादी नदी है, नित्यवाही नदी है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यह यमुना की प्रमुख नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है, तो ये गलत है। बाकी सारे ये तो ठीक है, सॉरी। बाकी देखिए, दूसरा, मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेट गंगा ड्रेनेज सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है, यह राजस्थान की राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, ये बात ठीक है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इस संगम तक कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, तो ये गलत है। तो ये आपका डी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है? कुराल नदी की बात करें तो बूंदी जिले में है। कुराल ऊपरी हिमालय के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहते हुए चंबल में मिल जाती है, तो आपको ये पता चल गया ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी 12 जिले में प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सी नदी है? कुराल नदी 12 जिले में प्रभावित नहीं होती है। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कौन सी नदी है? इनमें से कोई सी नहीं। तो कौन सी नदी है? यह है बांडी नदी प्रदूषित हो रही है। चलिए, और बांडी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं, कौन सी को? बांडी नदी को। नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है? तो कौन सी इनमें से? तो ये है लूनी। क्लियर है? अगर बेसिन की बात करें तो लूनी हो गया, बनास हो गया, चंबल हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में हमने देखा तो स्टार्टिंग में कुछ हो रही था इसका ये, ठीक है। बट लूनी और बनास है, स्टार्टिंग में हमने देखा था बनास का था, लेकिन यहाँ पे ये डाटा किसका दे रहा? तो यहाँ पे देखिए लूनी का सबसे ज़्यादा दे रहा, बनास का सबसे कम दे रहा। तो एक बार इसको गूगल कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट का उसमें तो सेमी डाटा रहेगा। तो जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान की द्वितीय स्थान पर है? तो ये बनास है। लेकिन आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर किसी को सही आंसर पता है, तो इसका कोई और ऑथेंटिक बुक में आंसर दे रखा है तो। क्लियर है? तो आप पहला और दूसरा तीसरा 3 आंसर बताएं जो भी क्रम पे हैं। कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो कौन कौन सी का नहीं हुआ राजस्थान में? तो देखिए, एक तो का नहीं हुआ, चंबल का नहीं हुआ है, तीसरा माही का नहीं हुआ है। चंबल और माही नदियों का उद्गम ये कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ है। नदी उद्गम स्थल सही सुमेलित है। तो देखिए, पहले का आपने देखा था साकी का सेवर है, सह से साकी, सह से सेवर हो गया। दूसरी की बात करें काकनी का कोटली, कैसे काकनी कैसे कोटली हो गया। उसके बाद में सी का बाणगंगा, बैसे बाण और बैसे बैराट हो गया। और तीसरा बात करें हम कांतली, कांतली का हो गया आपका खंडेला, कैसे कांतली कैसे खंडेला। क्लियर है भाई? आपका आंसर आ गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए फिर भी आप याद कर लो, ज़्यादा ट्रिक मत लगाओ। सावी का सेवर पाड़िया जयपुर में, काकनी कोटड़ी गांव जैसलमेर,
बाणगंगा, बैराट पहाड़ियाँ जयपुर, कांतली, खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। तो आपको ये कभी कभी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैच करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो पहले का आपने क्या देखा था कि पहले का साबी का देखा था आपने सेवर, और उसके बाद में देखा था आपने बेड़च, गोकुंदा की पहाड़ियाँ ये। तीसरा कांतरी का कहाँ पे है, कांतरी का खंडेला है, ये देख लिया था। और कोठारी का कहाँ पे है, कोठारी का है दिवोर। तो हमने देखा था, देखिए पहले में दूसरा दूसरा यहाँ पे आ रहा, तो ये कट जाएंगे दोनों, तो आपका आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। तो आपको हमने बताया था ऐसे करके देखिए, जोन से में कॉमन आंसर आ रहा है वो यहाँ आपका आंसर होगा। तो 3 तो का आंसर है, इनमें से कोई भी मार्क आ जाओगे तो आपको फ़ायदा ही रहने वाला है। अब बात करें लूनी नदी की, तो आप पता ये नाग पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी की बात करें तो गोकुंदा पहाड़ियों से अभी देखा था हमने। बाकी बात करें हम सोम नदी की, ये सोम नदी है बिछाड़ा पहाड़ियों से। और माही नदी आप सब जानते हैं विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, तो आपका आंसर आ गया दूसरा। क्लियर है, लूनी नदी नाग पहाड़ी अजमेर से, बेड़च नदी गोकुंदा पहाड़ियाँ उदयपुर। तो आपको ये भी पता चल रहा है साथ में कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, गोकुंदा उदयपुर में है। सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर। माही नदी की बात करें विंध्याचल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अलवर, सावी, रुपरेल, उदयपुर में बनास, बेड़च और करोल, ये जगर और गंभीरी। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल, ये सही नहीं है। ठीक है, बाणगंगा कहाँ, जयपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नदी सहायक नदियों में सुमेलित करना है आपको। तो देखिए चंबल, आपको पता है कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की ये हो गई आपकी पार्वती। बनास की आपकी हो गई खारी और ये बेड़च। लूनी की हमने एक चीज़ बताई थी आपको, उखड़ी पुकड़ी सुकड़ी जो भी आए वो लूनी की होगी वो। तो इससे आपको याद रहेगा। मैं नदी का नाम खराब नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आप ट्रिक कैसे अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को बेवकूफ़ बनाना रहता है। सोम का आपको पता माही की है, तो इसका आंसर हो गया आपका पहला। देखिए सहायक नदी देख लो, चंबल की देख लो पहला, ये हो गया आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुरल, मेज, छोटी काली सिंध। वहीं बनास की बात करें कोठारी, खारी, भेड़च, गंभीरी, मानसी, ढूंढ और मोरेल। लूनी की बात करें सुकुड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी, जोजड़ी। ठीक है, माही की बात करें इरू, सोम, अनास, चाप, एराब, एरन। ठीक है, साबरमती की बात करें बाकल, हतमती, मेसबा, बेतरक, मजम। काली सिंध की बात करें परवन, आहू, नीमज। तो देखिए इनको आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं साफ़ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से रट्टा मार लें। चलिए नेक्स्ट है, बाकल, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदी, अभी हमने देखा था साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात करें बापड़ी किस नदी की सहायक नदी है, तो बापड़ी किसकी, चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट की बात करें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो माही, साबरमती यही सही नहीं है, बाकी चंबल, पार्वती, बनास, कोटरी, लूनी, सुकुड़ी। नेक्स्ट है आपको बताना है कि सुमेलित करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखेंगे इसमें चंबल नदी, चंबल की सहायक कौन सी है, चंबल की सहायक है आपकी बामनी नदी। तो चंबल की सहायक होगी बामनी। तो देखिए मैंने बताया था कि आप देखेंगे पहला कॉमन कौन से मारा है, तो ये गया और ये गया, ये बचे आपके पास में 2। वहीं बात करें लूनी नदी की सहायक नदी, तो लूनी की सहायक कौन सी है, तो लूनी की सहायक है बांडी नदी। वहीं बात करें माही की सहायक कौन सी है, तो माही की सहायक है आपकी अनास नदी। बनास की सहायक है तो मानसी नदी। तो आपका डी आंसर इसका आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये बाणगंगा बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है अनास, एराब, सोम नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो आपने देखा था माही की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट है जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो जवाई किसकी है, लूणी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है नदियाँ सहायक नदी कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से, तो लूणी पार्वती की है, इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी काली सिंध, आहू, चंबल, मेज, बनास, कोठरी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट है नदी सहायक नदियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो माही बाकल का दिया रखा है, ये सही नहीं है। बाकी बनास, कोठारी, लूनी, सागी और काली सिंध, आहू। चलिए नेक्स्ट है कि कथन कौन सा बताना है, कौन सा सही है। तो पहला ही स्टेटमेंट है इसमें कि लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रभावित होती है। तो ये बात ठीक है गलत है, तो ये बात गलत है। दूसरा बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित होती है, ये बात ठीक है, बेड़च नदी पूर्वी मैदान में। तीसरा चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारों से प्रभावित होती है, तो दूसरा तीसरा बात ठीक है। अब बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी का प्रभावित क्षेत्र गोंडवान प्रदेश यानी कि अर्धशुष्क मैदान का उपखंड भाग है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में किस नदी का अव्वा क्षेत्र न्यूनतम है, तो किसका बाकल का अव्वा क्षेत्र न्यूनतम है।
अब बात करते हैं कुछ झीलों के बारे में, कुछ झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा था सारी नदियों के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है? तो यह है जयसमंद झील। अब जयसमंद झील देखिए, जयसमंद झील भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। पहली कृत्रिम झील कौन सी है? यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तथा राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी? जयसमंद झील। निर्माण किसने कराया था? 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है। क्लियर है? चलिए, जयसमंद झील कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। उदयपुर में है। जब भी आप उदयपुर जाएं घूमने के लिए इस झील को जरूर देख आएँ। तो उदयपुर में स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील को गोमती, झाबरी, रुपेरल और बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसे ढेबर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सी नदी का? गोमती का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, ढेबर झील के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड यानी कि रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो कौन सी? ये जयसमंद झील है। तो आप जब भी जाएं तो इसमें देख कर आएँ। कहाँ पर है ये? जयसमंद झील है, आपके उदयपुर में आइसलैंड रिसोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। तो सबसे बड़े पहाड़ी टापू को बाबा का भागड़ा, वे सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में पलाय झील है? तो पलाय झील कहाँ पे होंगी? जहाँ पर रेत सबसे ज़्यादा होगा, तो ये जैसलमेर में मिलती हैं। तो ये कैसे बनती हैं? देखिए, यहाँ पर रेगिस्तान में छोटे छोटे खड्डे जब बन जाते हैं, ये जिन्हें टाट कहते हैं, डांड कहते हैं, बड़े खड्डों को बालुस का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं, तो इन्हें में पलाय झीलें बन जाती हैं। तो पलाया के सूखने पर जब ये सूख जाती है तो बालसन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में पलाय झीलों की रचना कहाँ पे हुई है? तो ये कैसे कहाँ हुई है? तो बालका स्तूप मुक्त क्षेत्रों में हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ये कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? कायलाना झील का निर्माण कराया था प्रताप सिंह ने। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो किस पे? पिछोला झील पर स्थित है नटनी का चबूतरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये महाराणा लाखा ने कराया था पिछोला झील का निर्माण। नेक्स्ट, कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? तो कौन कौन सी? जयसमंद और राजसमंद झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं। राजसमंद और जयसमंद झीलें सिंचाई हेतु काम में ली जाती हैं। उदयपुर में स्थित जयसमंद झील 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई थी यहाँ से, श्यामपुरा और भाट नहर। ये नेक्स्ट है, किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई थी? तो ये जयसमंद से निकाली गई थी। नेक्स्ट है, महिला बाग का जालरा स्थित है कहाँ पे? ये गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। क्या? महिला बाग का जालरा। चलिए नेक्स्ट, कौन सी झील जगमंदिर बेट जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? पिछोला झील इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो किसने बनवाए थे? जगत सिंह द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मारक क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? ये पुष्कर सरोवर पुष्कर में किया गया था। चलिए, तो कितने घाट बनाए गए थे? 52 घाट बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पुष्कर झील में घाटों की संख्या कितनी है? तो 52 है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए योजना का सहयोग कौन कर रहा है? तो कनाडा सहयोग कर रहा है। कब लाई गई थी योजना? ये 1997-98 में कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और यह है जो है मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और इसके साथ में एक फैक्ट और देख लो, ये भारत की दूसरी यानी कि कालडेरा झील है। पहली कौन सी है? लोनार महाराष्ट्र में, दूसरी यह है। और हिंदुओं का 5वां तीर्थ, यह तीर्थराज, यह तीर्थों का मामा, यह सबसे पवित्र सबसे प्रदूषित झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये करवाया था 1680 AD में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। कहाँ पे? राजसमंद में। नेक्स्ट है, 9 चौकी बांध स्थित है। कहाँ पे? यह है राजसमंद में। चलिए नेक्स्ट है, उदयपुर सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये आयड़ नदी है जो उदयपुर सागर झील में जल प्रभावित करती है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने। कब? 1559 से 1565 के बीच में। तो बेड़च नदी उदयपुर सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है। ठीक है, बेड़च को ही आयड़ कहते हैं इससे गिरने से पहले। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी झील में
प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 खाद प्राप्त होती है, तो कौन, ये मोती झील से प्राप्त होती है। ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। किसने बनवाई थी? महाराल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई थी ये झील। चलिए नेक्स्ट है, सिलासेड झील कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। क्या? सिलासेड झील। इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फायज सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है फायज सागर झील। ठीक है, तो ये इंजीनियर फाय के निर्देशन में इसका बनाया गया था इसको। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्य के दौरान किया गया था? तो ये फायर सागर झील का ही किया गया था। कुलायत झील स्थित है कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है कुलायत। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, जहाँ कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। चलिए नेक्स्ट है, ये कैसी है? ये मीठे पानी की झील है। कौन सी? देखिए कौन सी लबड़ी झील नहीं है? तो अभी हमने देखा कुलायत लबड़ी झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। इसको क्या कहते हैं? इसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पिछोला झील का जो वर्तमान में किस झील, ये झील से जोड़ा गया है? तो कौन सी? फतेह सागर से जोड़ा गया है। किसको? पिछोला झील को। अब इसकी आधारशिला किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा रखी गई थी इसकी आधारशिला। तो देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अन्नाजी चौहान ने। अन्नाजी चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णवराज या फिर अन्ना जी ने कब कराया था? 1135 ईस्वी में आसपास अजमेर की दो पहाड़ियों नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो कौन सी नदी? बाड़ी नदी का पानी आता है। अन्ना सागर स्थित है, आप जानते हैं अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जहाँ टॉड रॉक बे जॉन रॉक ये नन रॉक स्थित है, तो कौन सी है? तो ये आपकी नक्की झील। आपसे पूछा जाएगा नक्की झील कौन से राज्य में है? तो आप बता दो कि नक्की झील जो है ये आपके कौन से राज्य में है? ये आपकी जो है राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान राज्य में कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में ये माउंट आबू में ये स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील आपका जो है ये माउंट आबू में स्थित है। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? तो बाई तालाब स्थित है ये बांसवाड़ा में। क्लियर है? बांसवाड़ा के तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब यानी कि अनंत सागर में ये महाराबल जगमाल की इडरवाली रानी लाच कुबरी यानी कि लाच इबाई ने बनवाया था इसको। बात करते हैं अनंत सागर की। अनंत सागर झील कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए आपको बता दूं मैं कौन कौन सी झील आती हैं इसके तहत। तो एक तो आती है फतेह सागर, एक ये नक्की झील आती है, एक अन्ना सागर आती है। ठीक है, और झीलें कौन कौन सी हैं? देखिए 6 झीलें हैं। कब? जून 2001 में ये संचालित की जा रही है। फतेह सागर होगी, पिछोला, मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील। तो आप पहले तो याद रखो ए से, देखिए ए से एक आ गई अन्ना सागर, उसके बाद में आई फतेह सागर, AF आ गया। उसके बाद में देखें आप ये मानसागर आ गई, और उसके बाद में नक्की झील MN, AF MN दो ये हो गए। उसके बाद में पुष्कर आई, और पुष्कर के बाद में पिछोला आई, तो डबल P है AF MN। तो आप कैसे भी करके ट्रिक को बना सकते हो। तो ये 6 झीलें हैं, आपको 6 के 6 पता होने चाहिए। तो राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत नहीं आती? तो हमने देख लिया अन्ना सागर आती है, पिछोला आती है, तो फतेह सागर आती है, कोलायत नहीं आती इसमें से। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो मानसागर आती है, अन्ना सागर आती है, और पुष्कर हमने देख लिया बजाज सागर इसमें नहीं आती है। क्लियर है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील नहीं आती है? तो हमने कौन सा देखा था? फतेह सागर आती है, अन्ना सागर आती है, नक्की आती है, राजसमंद उसमें आर से कोई था ही नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर की बात करें बूंदी जिले में स्थित है ये। वहीं बात करें जेत सागर की, तो जेत मीणा द्वारा निर्मित झील है, इसमें स्थित महल का निर्माण राजा विष्णु ने करवाया था। कनक सागर कहाँ पे? इसका दूसरा नाम दुगारी झील है। तो ये कहाँ पे? ये सब बूंदी में है। नवल सागर कहाँ पे? ये भी बूंदी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो मीठे पानी से कायलाना झील संबंधित है।
कायलाना भी हमने देखा था कहाँ पे, कायलाना झील। मीठे पानी की झील है कौन सी, राजसमंद झील हो गई, राजसमंद में। जयसमंद हो गई, फतेह सागर, उदय सागर। पिछोला झील उदयपुर में। आना सागर, फाय सागर। पुष्कर झील अजमेर में। जेतपुर हो गई बूंदी में। कोलायत झील बीकानेर में। सिली सेठ झील अलवर में। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में। नक्की झील सिरोही में। बालसमंद कायलाना झील है जोधपुर में। तो कायलाना कहाँ पे है, जोधपुर में है ये। तो जोधपुर में देखिए अचंबा इसलिए क्योंकि पश्चिम में होने के बाद में ये मीठे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट है, लवणीय ग्रत नहीं है तो कौन सा, कायलाना, क्योंकि ये मीठे पानी की झील है। कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है इसमें से, तो आपको बताना है वो। तो ये है ताल छापर झील, जो है मीठे पानी की नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी झील नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, तो आपने देखा था जैत सागर, ये खारे पानी की झील नहीं है। पंचभद्रा, पंचभद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो आप जानते हैं कि नमक का बड़े पैमाने पर किया जाता है। लूणी बेसिन के बाड़मेर में स्थित भारत एवं राज्य की सबसे खारे, ये कौन सी झील है, ये पंचपत्रा झील है। तो कहाँ पे, बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पे नमक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में चलिए देखते हैं आगे। पंचपत्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपने देखा था बाड़मेर में स्थित है। पंचपत्रा झील क्या है, ये यहाँ पे खारे पानी की झील है, तो ये नमक बनाते हैं यहाँ पे। पंचपत्रा झील में नमक के सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है, तो यहाँ पे स्तर है 98%। खारे पानी के निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है, तो नागौर में कौन सी नहीं है, पंचपत्रा आपने देखा था, ये बाड़मेर में है, ये बाड़मेर है पंचपत्रा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है, तो आपने देखा था पंचपत्रा मीठे पानी की नहीं है, ये बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पर नमक बनाया जाता, तो कैसे हो जाएगी मीठे पानी की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन स्थित है कहाँ पर, ये पंचपत्रा। चलिए नेक्स्ट है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे, कोटा में स्थित है। किशोर सागर, ये इसे कहें छतरबिलास तालाब, अलबनिया, सूरसागर, सावन बांधो बांध, ये सब कोटा में स्थित हैं। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, जोधपुर जिले में मैनाल और पाड़ाजार महादेव नामक दो प्राकृतिक झरने। ये मैनाल झरना कहाँ पे है, ये मैनाल है भीलवाड़ा में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, भीलवाड़ा में स्थित है। क्लियर है, तो पहला इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील स्थित है, तो ताल छापर कहाँ पर, चूरू में है। ताल छापर झील चूरू में स्थित है, खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी झील खारे पानी की है, तो कौन सी, डीडवाना झील खारे पानी की है। कहाँ पर, नागौर जिले में डीडवाना के पास स्थित है, तो ये यहाँ पर नमक बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, डीडवाना झील को ये खलदा झील भी कहते हैं। सामर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है, तो ये किस जिले में, जयपुर जिले में है ये, तो जयपुर आपका आंसर में आए तो टिक कर देना। दूसरी चीज़ और देख लेते हैं इसके बारे में, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, कौन सी, सामर झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी यानी कि चिल्का झील के बाद में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर है, तो इस झील में 5 नदियाँ, मेडा, खारी, रूपनगढ़ और बांडी की नाला और ये खांडेल नदियाँ अपना पानी गिराती हैं, तो आपको पाँचों के 5 का पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नदियाँ जो अपना जल सामर झील में गिराती हैं कौन कौन सी हैं, तो अभी आपने देखा था कि इसमें एक तो रूपनगढ़ है और दूसरी मेडा है, तो दूसरा ये तीसरा चौथा इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सामर झील में गिरती है, तो कौन सी नदी, मेंढा नदी है, सामर झील में गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा और खांडेल नदियाँ अपना पानी प्रभावित करती है, किसमें, सामर में। सामर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो देखिए मेंढा भी आपने देखा होगा, दूसरा खांडेल है, रूपनगढ़ है, ये कातली नहीं गिरती है, तो पहला तीसरा चौथा इसका आंसर आ जाता है। राजस्थान की सामर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्न में से कौन सी नदियाँ, इनमें से 5 में से एक, तो कौन सी, तो इनमें से है सबोड। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। सामर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा, सामर झील 74 से 75 पूर्वी देशांतरों में स्थित है, तो दोनों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सामर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा जमा की जाती है, तो किसके द्वारा, मेंढा के द्वारा सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा जमा की जाती है। बाकी कौन सी नदियाँ लाती हैं इसमें, मेंढा हो गया, रूपनगढ़, खारी, खंडेल नदियाँ लगभग इतना ये टन बहाकर सामर झील में ले आती हैं। राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये सामर को ही किया गया है। सामर झील को पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना की गई है, जो पर्यटन क्षेत्र में रामसर साइट के रूप में पुकारी जाती है।
नेक्स्ट है, भारत के कुल नमक का सामर झील में कितना उत्पादन होता है? तो 8.7% उत्पादन होता है। किसकी देखरेख में? हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की देखरेख में सामर साल्ट लिमिटेड करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है कहाँ पे? तो ये होता है सामर झील में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की वह झील कौन सी है जो सर्दियों में राजहंस यानी फ्लोमिंग पक्षी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं? तो ये सामर झील में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? तो कौन सी? सामर झील ही रही थी। अब बात करते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी 2 कॉमन आए, देखिए 3 यहाँ पर कॉमन आए, 3 यहाँ पर आए, तो चौथे को हम पहले को काट देंगे। अब आपके सामने बचा नवलखा। नवलखा के ये कहाँ पे? ये बूंदी में। तालाब शाही की बात करें आप, तो तालाब शाही कहाँ पे है? तो तालाब शाही है आपका धौलपुर में। कोलायत, कोलायत तो आपको पता ही है, एक भी आपको पता ना, कोलायत बीकानेर है। और गेप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। भी आपका आंसर आ जाता है। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो किसका? 33 महासागर का अवशेष मानी जाती है। झील में जिले सही सम्मिलित नहीं है, कौन से? तो पंचपत्रा झील, ये नागौर, ये सही सम्मिलित नहीं है। पंचपत्रा कहाँ पे? ये है आपका पंचपत्रा है आपका बाड़मेर में। बाड़मेर, क्लियर है, बहुत बार देख लिया हमने। और नागौर में कौन सा आपका? नागौर में बात करें तो डीडवाना है। डीडवाना नागौर में है, क्लियर है। बाकी ढेवर झील पता होनी चाहिए, उदयपुर में है। तालाब साहिब धौलपुर में है। गेप सागर डूंगरपुर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सम्मिलित करना है आपको, तो देखिए इसमें सही सम्मिलित करना है आपको। बात करें जंगल महल झील की, तो ये कहाँ पे है? जंगल महल झील आपकी ये जयपुर में, जैसे जंगल जैसे जयपुर। वही बात करें पांडुपोल जलप्रपात की, तो पांडुपोल जलप्रपात है अलवर में। लूणकरण शरण की झील की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है आपके बीकानेर में। फतेह सागर झील है आपका उदयपुर में। तो आपका पहला आंसर ठीक आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 ईस्वी के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील का कनाट बांध का निर्माण कराया था। तो कहाँ पे? ड्यूक ऑफ कनाट कराया था ये। जल महल स्थित है कहाँ पे? ये मानसागर झील में यह है जल महल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उमेश सागर की बात करें तो उमेश सागर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो मैंने बताया था आपको 2-2, देखिए 4-4 यहाँ पे भी दिया हुआ, बट 2-2 भी दिया, आप कन्फ्यूज जाओगे। लेकिन बाद में 3-3 दिया, तो आप इसे और इसे एलिमिनेट कर सकते हो, फिर आप आंसर कर सकते हो। नक्की झील की बात करें तो कहाँ पर है? सिरोही में नक्की झील। वहीं पिछोला की बात करें तो पिछोला उदयपुर में है। और तालाब शाही आपने देखा था धौलपुर में है। तो बी आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो बांकली झील है पाली जिले में। नेक्स्ट है, अशुद्ध को पहचानना आपको, कौन सा अशुद्ध है? तो आपने देखा तालाब शाही कहाँ पर है? तालाब शाही धौलपुर में है। 12 में स्थित है, 12 में ये नहीं है। तो तालाब ये देखिए, ये तो सही है, तालाब 12 में। फतेह सागर कहाँ पे है? अजमेर में नहीं है। फतेह सागर अभी हमने देखा था कहाँ पे है? फतेह सागर है उदयपुर में। फतेह सागर आपका उदयपुर में है ये, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नक्की सिरोही में है। उमेश सागर जोधपुर, गढ़सीसर जैसलमेर, तालवाड़ा श्रीगंगानगर में नहीं है, क्लियर है। तो ये तालवाड़ा झील कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबो मार्बल में से एक है जो तट के शांतिपूर्वक स्थित है, कौन सा? पिछोला। अब देखिए उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले कुछ सेतु हैं। गोवर्धन सागर कहाँ? पिछोला। पिछोला दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड। पिछोला में ये कुमरिया तालाब, कुमरिया तालाब में ये रंग सागर, और अमरकुंड में रंग सागर स्वरूप सागर फतेह सागर, ये सब आपस में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ बांध की, देख लेते हैं कौन कौन से बांध यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली बात करें जवार सागर बांध, आप सब जानते हैं कि कहाँ पे? कोटा में है ये। देखिए इसकी थोड़ी सी ट्रिक बता दूँ, जे के आगे सी, ठीक है। और राणा सागर बांध कहाँ पे है? तो राणा सागर बांध है आपका ये चित्तौड़गढ़। और आर के आगे भी सी है, आर के आगे सी है, CH है ना। उसके बाद में उमेश सागर की आप बात करें तो उमेश सागर है भीलवाड़ा, यानी कि उमेश सागर ये यू के आगे बी, उमेश सागर भीलवाड़ा। और बजाज सागर है बांसवाड़ा, और बी के आगे बी, यानी कि बजाज की बी के आगे बी। देखिए बी और यू के आगे बी है, और जे और इसके आगे CC है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। तो देख लेते हैं, चंबल नदी पर 4 बांध हैं अलग अलग। देखिए गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो गांधी सागर बांध है आपके मध्य प्रदेश में, जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज कहाँ पर है? ये आपका कोटा में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें राणा प्रताप सागर की, तो चित्तौड़गढ़ में है ये। जवाहर सागर की बात करें तो कोटा में है ये। नेक्स्ट है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपने देखा चंबल पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये चंबल पर बनाया गया है। गांधी नदी, ये चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है कहाँ पे?
ये कहीं इनमें से कहीं पर नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थित है वो गांधी सागर बांध। चलिए नेक्स्ट है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो हमने देखा था गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी घाटी पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है। नेक्स्ट बात करते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस स्थल पर चंबल नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है? तो ये कोटा बैराज में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। वहीं बात करें मुहाने से उद्गम की और चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम है। देखिए ये मुहाने से पूछ रहा है, मुहाने से ये किसकी उद्गम की ओर, यानी कि जहाँ ख़त्म होती है जहाँ से निकलती है उसकी ओर। तो सबसे पहले जहाँ पर ख़त्म होती है यहाँ पर जवाहर सागर है, उसके बाद में फिर पहले आप देख लें स्टार्टिंग में कौन सा बांध बनाया गया? तो स्टार्टिंग में बांध बनाया गया इसका गांधी सागर, क्योंकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश से निकलती है। तो गांधी सागर जिसमें ये लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में बताना आपको कौन सा है? तो ये बताना नदी प्रवाह की दिशा में, यानी कि जिधर से बहती हुई जाती है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? हमने बताया था गांधी सागर, स्टार्टिंग से ही गांधी सागर जहाँ से नदी निकलती है, उसके बाद राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, लास्ट में कोटा आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो आपने देखा था कि गांधीनगर राजस्थान में नहीं है, गांधी सागर, बाकी सब राजस्थान में है। तो कौन सा आंसर आ गया? पहला, तीसरा, चौथा इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये काट कर देंगे हम। चलिए नेक्स्ट है, चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है मेजा बांध। चलिए बात करते हैं, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। चलिए नेक्स्ट है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर है बीसलपुर। नेक्स्ट देखते हैं, बीसलपुर बांध का निर्माण कब किया गया? तो किया गया था 1997 से लेकर 1999 तक। पांचना बांध कहाँ पर है? तो पांचना बांध है आपका करौली में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम नदी और बांध का सही देखिए बताना है इसमें कौन सी नदी पर है? तो कोठारी पे मेजा बांध है, बनास पर बीसलपुर, वही बात करें रावी ब्यास पर नौहर है, मोरल पर ये पांचना, ये गलत है। क्लियर है? अभी हमने पांचना बांध देखा था, तो ये इस पर गलत है। वही बात करें माधव सागर बांध की, किस जिले में स्थित है? माधव सागर है दौसा जिले में, माधव सागर बांध दौसा जिले में है, दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। वही बात करें तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में? तख्त सागर की बात करें तो जोधपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट है, और कौन कौन से जोधपुर में? पिचियाग बांध, तख्त सागर, फतेह सागर, रानी सागर, पदमसर आदि बांध जोधपुर जिले में है। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध है? तो जवाई बांध कहाँ पे? पाली जिले में है ये, राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। चलिए नेक्स्ट है, जवाई बांध से कौन से जिले सिंचित होते हैं? तो आपका हो गया ये पाली और जालोर। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये पांचना करौली में, मेजा भीलवाड़ा में, चाकन बूंदी में, ये जालोर में, ये सही सम्मिलित नहीं है। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर कौन से में? माही नदी पर। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है, तो ये ध्यान रहे कि आपको माही नदी पर स्थित यह सबसे लंबा बांध है यहाँ का, राजस्थान का। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने देखा बांसवाड़ा में स्थित है। गणेशसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हमने देखा था ये कहाँ पे? गणेशसर कहाँ पे? जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पे? जैसलमेर में है ये, गणेशसर जैसलमेर में है। नेक्स्ट है, सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? सांकड़ा अलवर में स्थित है। सांकड़ा याद रहे आपको, सांकड़ा वे मानसा सर बांध ये यहाँ पे स्थित है। ये बांध और जिले सम्मिलित करने हैं, आपको बताने हैं कौन सा सही मैच कर रहा है। तो पहले की बात करें हम, कानोता कहाँ पे? कानोता ये जयपुर में, तो आपका आंसर आ गया ये। उसके बाद में बीका दूसरा यानी बंद बरहेटा भरतपुर में, और इसरदा की बात करें सवाई माधोपुर, काला खो कहाँ पे? दौसा में है ये। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा था सवाई माधोपुर में स्थित है। नारायण सागर बांध की बात करें तो कहाँ पे? अजमेर में है नारायण सागर बांध, इंपॉर्टेंट है। यह बांध खारी नदी पर है, इसे अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, छापी बांध किस जिले में है? तो छापी बांध है आपका झालावाड़ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो कौन सा? ये सरजू सागर कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह शंखवरी पहाड़ियों से के पार एक बांध है, यह झुंझुनू में पुरवाटी शहर से 13 किलोमीटर दूर पर स्थित है। नेक्स्ट है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जो बूंदी में स्थित है। कौन सा? जेत सागर, नवल सागर,
जिग बांध, लाखेरी, हिंडोली तालाब, ये सब बूंदी में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है जाखम। नेक्स्ट है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। वहीं बात करें भीम सागर कहाँ पर है? तो भीम सागर है झालावाड़ में। भीम सागर हो गया, छापी हो गया, गागरीन हो गया, पीपलाद हो गया, चोली बांध हो गया, तो ये सारे यहाँ पर झालावाड़ में स्थित हैं। नमनेरा बांध किस तहसील में? तो नमनेरा बांध है दिगोद में। बात करते हैं नोनेरा, ये चबनेरा बांध का निर्माण कहाँ चल रहा है? तो ये चल रहा है काली सिंध नदी पर, अब तो हो गया होगा कंप्लीट। चलिए सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं? मोरा ये सागर बांध टोंक में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, ये फिर कहाँ पे है? मोरा सागर बांध है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो शाही कुंड की बात करते हैं, शाही कुंड है करौली में। वहीं बात करते हैं गोप सागर की, तो डूंगरपुर। वहीं बात करते हैं रामेलाब, ये कहाँ पे है? ये आपका है अलवर में। पन्ना सा तालाब कहाँ पे है? झुंझुनू में ही। तो पहला आंसर इसका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब, पन्ना मीना कुंड कहाँ पर है? ये जयपुर में है। बांधवे जिलों को सम्मिलित करना है इसमें से। तो पहला ये गागरीन कहाँ पे है? गागरीन है झालावाड़ में। दूसरे की बात करें गड़दड़ा की, गड़दड़ा बूंदी में। वही बात करें मोरा सागर की, मोरा सागर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। और ओरा टैंक आपका सिरोही में। तो आपका आंसर आ गया डी। क्लियर है? गागरीन कहाँ पे? झालावाड़ में। गर्दा बूंदी, मोराई ये सवाई माधोपुर, ओरा टैंक है सिरोही में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो हमने बताया था कि तुक्का मारना सीखो, रट्टा मारने के साथ साथ में तुक्का भी जरूरी है। देखिए पहले पे तीन यहाँ पर आ, तो एक काट दो, चौथा काट दो। 99% में ही आपका निकल जाता है। 100% की गारंटी तो ऊपर वाला भी नहीं लेगा आपसे। ठीक है भाई, मेहनत भी करनी होती है। तो पहले की बात करें अजमेर, ये फायद सागर आपने देखा था। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर है आपका गेव सागर। वहीं बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में आपका प्रताप सागर, और जैसलमेर में भुज सागर। तो आपका बी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तालाब शाही। अब आपको फिर तुक्का चाहिए, तो तुक्का मारना है तो बी काटो और सी काटो। तो एक का 3 यहाँ पर दे रखा है। तो तालाब शाही कहाँ पर हो गया? धौलपुर में हो गया, यहाँ आपने पढ़ा ही है। गेप सागर अभी आपने पिछले पढ़ लिया, कहाँ हो गया? गेप सागर हो गया डूंगरपुर में। और कटाड़ा कहाँ पे हो गया? कटाड़ा हो गया आपका जी बांसवाड़ा में। और अहमाबाद कहाँ हो गया? पाली में। तो आपका आंसर आ गया पहला। चलिए अब कुछ जल संरक्षण तकनीक देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी तकनीकें यहाँ पे अपनाई जा रही हैं। तो पहला है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो बावड़ी नाम है। याद रहे कि आपको जिलों के 22 पता निकालना है कि कौन सी पे कहाँ पे क्या कहा जाता है। तो जैसलमेर में खंडीन, यानी कि मूलतः जैसलमेर के कृषक ब्राह्मणों द्वारा विकसित पानी के एकत्रित को करने के लिए अपनाया जाता है। सिंचाई का एक अच्छा साधन है। जैसलमेर के उत्तर में बड़ी संख्या में पलायी झीलें जिन्हें खड्डीन कहा जाता है। सॉरी, ये बावड़ी नहीं, मैंने खड्डीन है। ये खड्डीन है, बावड़ी पे तो गलत टिक कर दिया। बावड़ी तो यहाँ पे भी हर जगह होती है, बट ये खड्डीन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? तालाब कोई जल संरक्षण की विधि नहीं है। बाकी टाँका हो गया, खंडीन हो गया, नाड़ी हो गया, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ हैं। देख लेते हैं। देखिए नाड़ी क्या होती है? नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल संचित होता है। खड्डीन की बात करें तो यह कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी बांध बनाकर पानी को रोक लिया जाता है। और टाँका की बात करें तो इसका निर्माण खेतों, घरों, गड्ढों तथा किलों में वर्षा जल के संरक्षण के लिए किया जाता है। जोहड़ की बात करें, जोहड़ हो गया, टोबा हो गया, बावड़ी हो गया, झालरा हो गया, कुई या बेरी हो गया, नेहटा हो गया, पालरी हो गया, ये मदार हो गया, ये सारी ये तकनीकें हैं। राजस्थान के थारमल स्थल के परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक कौन सी है? ये आपको पता नहीं, तो ये तो एग्जाम में नहीं बता पाया क्योंकि सब तकनीक है तालाब को छोड़ के। क्लियर है? राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नाली नहीं है। बाकी नाड़ी, टोबा, जोहड़ ये सब होती हैं। टाँका और खंडीन प्रकार हैं किसके? तो अभी हमने बताया, तो किसके प्रकार हैं भाई? तो ये प्रकार हैं जल संरक्षण संरचनाओं की तकनीकों के प्रकार हैं। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो हम स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो कुएं को जोहड़ कहते हैं भाई, जोहड़ से पानी ले आओ। ठीक है? तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं, या फिर नाड़ा भी कहते हैं। शेखावाटी के अंतर्प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो नाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो पालर पानी किसके? वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, वर्षा जल के रूप में ये पालर पानी किसको कहते हैं? ठीक है, वर्षा जल को। तो नेक्स्ट है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संचयन किस जिले में? तो लेवा तालाब अगर बात करें तो 12 की बात करेगा वो। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण
करने वाले रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? ये जोधपुर में स्थित है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि रूफ टॉप जल संचयन में वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित हो रही है। तो रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे कुआं बनाकर एकत्रित कर लिया जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं भाई सिंचाई परियोजनाओं की। सिंचाई परियोजनाएं 3 चैप्टर हम लास्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और क्लास आएगी लास्ट क्लास ज्योग्राफी की, जिसमें आपके होगा सिंचाई परियोजनाएं। उसके बाद में वन और वनस्पति, साथ में देखेंगे हम 2021 की वन रिपोर्ट। और तीसरी चीज़ देखेंगे हम वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पाया जाता है। क्लियर है? तो अब ये आज की क्लास हो गई कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्लास देखी, पूरी कंप्लीट की। तो आई होप कि आपका सभी का प्रीलिम्स निकलने वाला है। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है, कभी बेकार नहीं जाती है, आपको रिजल्ट देके ही जाएगी। क्लियर है? अब 20 एक दिन हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे से पढ़ लो, आप पेपर निकाल लो, मेंस के लिए तैयारी हम कराएंगे आपकी। तो अभी भी आप जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए ठीक है, बाय बाय।